अगर आप अपनी बॉयफ्रेंड की दादी अम्मा बनोगी, माँ बनोगी, बड़ी दीदी जैसा ज्ञान देने लगोगी, फिर तो आपका बॉयफ्रेंड आपको बुढ़ी समझ लेगा। आप सब हर चीज़ में टोंट मारोगी तब तो वो आपको बुढ़ी समझ लेगा। अगर हर चीज़ में आप सोचो कि मैं ही ज्ञानी हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने दुनिया देखा है, मैं जिंदगी जी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड तो चुतिया है, फिर तो हो गया रिलेशनशिप का सत्यानाश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आप एक लड़की हो या एक औरत हो, ठीक है, और अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपसे उम्र में कम है, हल्का कम है या बहुत कम है लेकिन कम है, ठीक है, तो आपको उनसे मतलब कैसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब दिन भर तो बात करते ही होगे, लेकिन क्या बात नहीं करनी है, ठीक है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो लड़कियों के लिए ही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़के भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ जो आपसे एज में अगर बड़ी है तो आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, मान लीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे एज में कम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप लोग कहाँ गड़बड़ करती हो, ठीक है, बात तो सही करती हो लेकिन गड़बड़ करती हो, आप लोग डोमिनेट होने लगती हो, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं ये दिखाने लगती हो कि आप एज में ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको आपके बॉयफ्रेंड से ज़्यादा नॉलेज है, आपने ज़िंदगी ज़्यादा जिया है उससे, तो ये मानना गलत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं दिखा देती हो। आप समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब दादी अम्मा बनने लगती हो या बड़ी बहन जैसा बात करने लगती हो या उसकी माँ बनने लगती हो। अरे आप गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, या आप उसकी वाइफ हो तो वही रहो, ठीक है। सही गाइडेंस करने मना नहीं कर रहा हूँ, आप सही गाइडेंस करो, ठीक है, सही गाइड करो, लेकिन हावी मत हो। बहुत लड़कियां होती है मतलब जिनसे 10 साल कम होते हैं उनके बॉयफ्रेंड, या 5 साल या 2 साल ही मानो, तो ये लोग ना एकदम बड़ी दीदी की तरह बात करने लगती है। ऐ ये गलत है, ऐ तुम्हें मैंने क्या बोला, इतने पैसे खर्च मत करो। वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, आप फिर भी बोल रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, ठीक है, उसमें कैफीन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अरे वो तो होता ही है, लेकिन हर चीज़ में टोका टोकी मत करो। आप समझ रहे हो ना। अब बहुत लोग, आप लोग सोचोगे अरे तो सही चीज़ गलत चीज़ करेगा तो टोकूंगा नहीं। यार फिर तो माँ बाप बन गई ना, गलत चीज़ तो आप भी करती होगी, ठीक है। गलत चीज़, अगर गलत चीज़ में टोकना है तो कुछ अलग तरीके से आपको बोलना होगा। आप लोग ना मतलब क्या बोलूँ, पीछे पड़ जाती हो, हावी होने लगती हो, कहीं ना कहीं उसको हर्ट कर देती हो, ठीक है। अब देखो, सही गलत से चलोगी ना, सही गलत, तो फिर रिलेशनशिप नहीं बचेगा। दुनिया में हर इंसान अगर सही और गलत के बेसिस पे ही जीना स्टार्ट कर दे ना, तो फिर घर द्वार भी नहीं चलेगा। अगर आप, जैसे हम लोग के पापा से भी कुछ गलती होती होगी, मम्मी से भी कुछ गलती होती होगी, लेकिन हर चीज़ में अगर पापा को मैं पॉइंट आउट करते रहूँगा कि आप अपना प्रोफेशन सही नहीं संभाल रहे हो, ये सही नहीं है, वो सही, उनको भी प्रॉब्लम होगा। आप मान लो किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपसे ऊपर कोई बॉस होगा, आपको पता है ये चुतिया बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, गलत टेंडर पास कर रहा है या प्रोजेक्ट ही सारा गलत पैसा लगा रहा है, ठीक, आपको मन कर रहा है टोकूं, लेकिन टोकते हो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन नहीं है, वहाँ नौकरी कर रहे हो, ज़्यादा टोकोगे लात मार देगा, पिछवाड़ा में निकल जाओगे, ठीक है, तो वहाँ क्यों नहीं टोक रहे हो। अगर टोकोगे तो उसको ही बुरा लगेगा, समझ रहे हो ना। तो अगर आपका नेचर है डोमिनेटिंग, या आपको ज्ञान देने का आदत है या टोका टोकी का आदत है, तो आपको तो सब जगह ज्ञान देना चाहिए, तो फिर बॉयफ्रेंड को ही क्यों टोकती हो। आप समझ रहे हो, इसलिए क्योंकि वहाँ कंफर्ट हो, ठीक है, वो रिलेशन, वो इमोशनली अटैच्ड हो एक दूसरे से, तो वो आपका कंफर्ट जोन है, तो जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है वहाँ ज्ञान फैलते रहती हो, ठीक है। ज्ञान फैलना कुछ गलत नहीं है, लेकिन भाई रिलेशन से बच कहाँ रहा है, इतने कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है। बहुत केस ऐसे भी हैं जिनमें लड़कियां 5 साल बड़ी है, 7 साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है, ठीक है, आप लोग हावी हो जाती हो। और एक और बात यार देखो, खासकर इंडियन कल्चर में, बाहर का क्या होगा पता नहीं, ठीक है, हालांकि बाहर भी यही होगा, हम मर्दों का मेल ईगो हर्ट हो जाता है अगर कोई कैरियर को पॉइंट आउट करे या कैरियर को लेके टोंट मारे, ठीक है।
हम लड़कों को लुक्स वाइज अगर चिढ़ा दो कि ये तू कैसा दिखता है, तेरा दांत कैसा है, तेरा आँख कैसा है, तो हम लोग और हंसेंगे, हैं देख दांत देख। आप समझ रहे हो, हम लोग उतना बुरा नहीं मानेंगे लुक्स वाइज अगर हम लोग को चिढ़ाओगे आप लोग। लेकिन हम लोग को आप लोग कैरियर वाइज अगर टोंट मार दोगी तो अब हम लोग हो सकता है बुरा मान जाए, ठीक है। क्योंकि ये समाज में हम ये मर्दों को जो थोड़ा कंपैरेटिवली लड़कियों का ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम लोग को कैरियर अच्छा करना है। एक और वीडियो में बनाया था, ठीक है, 25 साल की अगर कोई लड़की है बेरोजगार तो फिर भी एक ऑप्शन रहता है, जो सच है वो सच है, ठीक है, इसमें कुछ ही मतलब झूठ गलत की बात नहीं, यही सच है, ठीक है। अगर 25 साल की कोई लड़की बेरोजगार है फिर भी ऑप्शन होता है कि अगर वो सुंदर है या फिर भी ठीक ठाक है तो उसको एक लड़का मिल सकता है। लेकिन 25 साल का लड़का जो एकदम बेरोजगार है उसको घंटा मिलेगी लड़की, कोई नहीं मिलेगी। लव मैरिज में भी होगा ना वो लड़का, लेकिन बेरोजगार होगा ना, फिर भी रिलेशनशिप टिकेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम मर्द कंपैरेटिवली, ठीक है, आप लोग से ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को कैरियर नहीं बनाना चाहिए या वो लोग कैरियर फोकस नहीं होते, ये अलग टॉपिक है। मैं बोल रहा हूँ समाज में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है उसी को मैं बोल रहा हूँ, जो सच है वो सच है। मान लो साला मैं बेरोजगार हूँ, कोई लड़की शादी करेगी नहीं करेगी, ठीक है, तो जो सच है सच है। तो आप लोग क्या करते हो, अपने बॉयफ्रेंड को एकदम कैरियर वाइज टोंट मारती हो, यार इतना कम इनकम में कैसे होगा बताओ तुम, मैं तो चलो संभाल लूँगी लेकिन मेरे पापा तो नहीं मानेंगे ना। तो अब आप बोलोगी तो इसमें गलत क्या बोल रही हूँ, कैरियर उनका इनकम कम है। अरे भाई तो उसको मोटिवेट करो, टोंट मत मारो। और ये कहाँ बोला है कि मर्द को ही ज़्यादा कमाना चाहिए या मर्द को ही नौकरी करना चाहिए, आप लोग भी तो कर सकती हो, ठीक है। हम लड़के भी इंसान हैं, ऐसा नहीं होता है कि लंबा चौड़ा आदमी है हम लोग तो साला हम लोग का दिल दिमाग नहीं है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, समाज में क्या है कि लड़कियों के साथ कुछ क्राइम होते हैं जो गलत होते हैं, जैसे रेप या घरेलू हिंसा, ठीक है, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस जो बोलते हैं, ये सब मर्द ही करते हैं, ठीक है, जैसे रेप या डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके वजह से ना सारे मर्द को गलत समझ लेती हैं लड़कियां, आप समझ रहे हो। तो हम लोग को नेगेटिव साइड मिल गया कि अरे मर्द लोग तो एकदम औरतों पे जुल्म करते हैं, ठीक है, कुछ लोग करते हैं लेकिन सब नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चक्कर में हम सारे मर्द को स्ट्रांग समझ लेती हो कि यार ये लोग तो हम लोग पे जुर्म करते हैं, ये तो साला विलेन होता है, और विलेन होता है कंपैरेटिवली स्ट्रांग, समझ रहे हो। तो आप लोग समझते हो कि इसको तो ये तो पत्थर है, इसको तो कुछ असर नहीं होगा। नहीं, हम लोग का भी दिल होता है, कुछ अगर बुरा बोलोगी तो चुभेगा हम लोग का भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही होता है, ब्रेकअप इसलिए हो जाता है। आप लोग क्या करते हो, कैरियर वाइज पॉइंट आउट करते रहते हो बॉयफ्रेंड को। ऐसे तो आप लोग बहुत वो लड़ाई झगड़ा करती हो, सोशल मीडिया में लिखोगी कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट, हम लोग को ये पढ़ाई करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन बॉयफ्रेंड को ही टोंट मारोगी, अरे ज़्यादा कमाओ ज़्यादा कमाओ। यार आप लोग भी ज़्यादा कमा सकती हो, ठीक है। तो ये गड़बड़ होता है। दादी अम्मा, मम्मी या बड़ी बहन जैसा ज्ञान मत दो, नहीं तो रिलेशनशिप नहीं बचेगा। आप बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए ज्ञान देती हो ना, क्या फ़ायदा जब बॉयफ्रेंड ही नहीं रहेगा। इससे अच्छा पहले रिलेशनशिप सही करो। अब अलग बात है कि कुछ कपल्स होते हैं जिनका ट्यूनिंग अलग होता है, साला एक दूसरे को कितना भी ज्ञान दो बुरा मानते ही नहीं है, ठीक है, दिल पे लेते ही नहीं और रिलेशन कैरी ऑन उनका चल रहा है, आप समझ रहे हो। लेकिन अधिकतर लोग बुरा मान जाते हैं, ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है। मतलब मेरे को जितना कॉल मैसेज आया है, ठीक है, मतलब इस केस में जिसमें लड़कियों की एज ज़्यादा है, मैं उनको पूछता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ज्ञान देती हो, बोलती है हाँ, ठीक है। एक इसी तरह कोई था, एथलीट था, बॉयफ्रेंड 4 साल छोटा था, एथलीट था। अब एथलीट में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्रिकेटर बनना आसान बात नहीं है, फुटबॉलर भी बनना आसान बात नहीं है, लाखों करोड़ों में कोई एक निकलता है। तो गर्लफ्रेंड ये सोच के बैठी थी अरे यार इससे तो घंटा कुछ उखड़ेगा। तो वो हमेशा यही बोलती थी, यार रेलवे का तैयारी करो, यूपीएससी का तैयारी करो, ये करो। अरे नहीं बोलो यार, सचिन तेंदुलकर यूपीएससी का तैयारी करने लगेगा तो अगर तैयारी करने लगता तब तो बन जाता सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आप अपना देखो, उसके माँ बाप है ना वो मतलब बोलने वाले, ठीक है, हल्का से एक बार बोल दो कि यार ठीक है तुम खेल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साइड से थोड़ा अगर पढ़ाई लिखाई में भी स्ट्रांग रहो, एक ऑप्शन लेकर चलो तो ज़्यादा सही, इस टाइप का बात करो। लेकिन डायरेक्टली ये मत बोलो कि अरे तुमसे घंटा नहीं उखड़ेगा, ये वो दिस डैट,
सब विराट कोहली बन जाएंगे क्या, सब MS धोनी बन जाएगा क्या, आप समझ रहे हो ना। तो भाई आप लोग इसी में मार खा जाती हो। आप लोग ये दिखाने लगती हो कि मैंने ज़्यादा ज़िंदगी जिया है, ठीक है, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, इस चक्कर में साला टोंट मारने लगती हो। रिलेशनशिप का घंटा बचेगा, नहीं बचता है। अरे आपको एक गर्लफ्रेंड बनना है, ठीक है, आपको एक वाइफ बनना है। अब गर्लफ्रेंड या वाइफ इस कैरेक्टर को लेके हल्का सा आप ज्ञान दे सकती हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये चीज़ मैं बॉयफ्रेंड को ही बोल रहा हूँ, आप लोग कि तुम लोग इस साले ज़्यादा ज्ञान मत दो। अगर गर्लफ्रेंड तुम्हारी ज़्यादा छोटी है तो तुम लोग इस साले ज़्यादा ज्ञान मत दिया करो। ये नहीं कि वनीला फ्लेवर खाओ, सही है, स्ट्रॉबेरी बेकार लगता है, स्ट्रॉबेरी को बहुत ही वो क्या प्रिजर्वेटिव डाल के बनाते हैं, ये मत खाओ। एक हुआ था, मतलब कॉल किया था, वो मतलब आइसक्रीम में भी टोंट मारता था अपनी गर्लफ्रेंड को, वनीला मत खाओ, वनीला खाओ, स्ट्रॉबेरी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप समझ रहे हो ना, गोलगप्पे मत खाओ, अरे इतना गोलगप्पे, अरे यार खा रही है, खाने दो, ठीक है। तो लड़के भी गड़बड़ कर देते हैं। आप लोग रिलेशनशिप पहले बचाओ, ठीक है। रही बात ज्ञान की, पहले वो ज्ञान खुद पे लागू करो, ठीक है। आप कैरियर वाइज कितना स्टेबल हो वो देखो, फिर अपने पार्टनर को ज्ञान देना। यही प्रॉब्लम हो जाता है कि पार्टनर में अगर एज गैप ज़्यादा होता है तो रिलेशनशिप नहीं टिकता है, क्योंकि थोड़ा फिर वही जनरेशन गैप टाइप का आने लगेगा वाइब्स, ठीक है। तो लेकिन लड़कियां सच में, मतलब मैंने जितना देखा है, ऐसे तो ज़्यादातर रिलेशनशिप में लड़कों की एज ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ केस में लड़कियों की एज ज़्यादा होती है। 5 साल, 6 साल, 10 साल भी देखा हूँ, 15 साल भी देखा हूँ, 20 साल भी देखा हूँ, ठीक है। तो ये लोग ज़्यादा ज्ञान देने लगते हैं। कुछ लोग तो एकदम अपना बेटा समझ लेते हैं। कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को एकदम बेटा समझ लेती है, आप समझ रहे हो ना। ये रिलेशनशिप भाई फिर तो आपको बुढ़ी समझ लेगा ना, साफ सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर आप दादी अम्मा बनोगी, ठीक है, अब अगर आप अपनी बॉयफ्रेंड की दादी अम्मा बनोगी, माँ बनोगी, बड़ी दीदी जैसा ज्ञान देने लगोगी, फिर तो आपका बॉयफ्रेंड आपको बुढ़ी समझ लेगा। आप सब हर चीज़ में टोंट मारोगी तब तो वो आपको बुढ़ी समझ लेगा। अगर हर चीज़ में आप सोचो कि मैं ही ज्ञानी हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने दुनिया देखा है, मैं ज़िंदगी जी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड तो चुतिया है, फिर तो हो गया रिलेशनशिप का सत्यानाश, ठीक है। अगर कीड़ा फिर भी है कि ज्ञान देना है तो कंट्रोल करो, नहीं तो कीड़ा जो है ना रिलेशनशिप खा लेगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आ चुकी है, मतलब काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना से ऊपर, रोबोट के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो का लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देखो, अच्छे से रोबोट के कॉन्सेप्ट पे बनाए हो। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अच्छी कमेंट लिखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।